firstly, a really big congratulations. क्या amazing film है. It's coming in the leagues of, like I just said, Anjam, Bazigar, Done. How does that feel कि उस league में आ रही है film? Honestly, this is just your kindness that you're using such monumental big films names. Thank you so much. बस उतना ही कहूँगा. Same. Thank you so much. That means a lot. Very encouraging. But did you actually feel, I mean, be very honest, that did you think that this film would do so well? Honestly. जब कोई क्रिकेटर मैच खेलने जाता है तो कभी यही सोच के जाता है हमेशा कि हम जीतेंगे. रिजल्ट हमेशा अलग होता है. सो आई डोंट थिंक ऐसा कोई एक्टर या डायरेक्टर दुनिया में होगा जो ये सोच के जाता होगा कि ये नहीं चलेगी पिक्चर. तो एक्टर्स कन्विंस्ड होते हैं हर बार एंड रिजल्ट उनके और इनके हाथ में होता है. What did it take you to do this film? I mean, क्या conviction लगी आपको इस film में करने की? Let's be a part of this film. एक्चुअली नो, ऐसा मुझे कोई अपने आप को भी कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. आई लव दिस जॉनरा. मुझे रोमांटिक फिल्म्स बहुत पसंद है जिसमें प्यार हो, दर्द हो, इमोशंस हो. वो मुझे पर्सनली मेरा आई थिंक फेवरेट जॉनरा है. तो उसमें मुझे काम करने का मौका मिला. एंड यू नो व्हेन आई हर्ड दिस स्टोरी आई रिमेंबर आई फेल्ट सो मेनी थिंग्स. और मैं कनेक्ट कर पा रही थी. तो मुझे लगा कि ऑडियंस भी करेगी. तो मुझे कोई कन्विंसिंग की ज़रूरत थी नहीं. मेरे लिए ये एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी थी. एंड आई एम जस्ट सो ग्लैड, आई एम हैप्पी दैट यू नो इट केम टू मी एंड आई वाज इन अ पोजीशन टू से येस एक्चुअली. So apart from the film, what the other great thing about the film is the promotion part of it. It's very interesting. At a time when there's promotion, हम लोग digitalization way में देखते हैं या digital way में देखते हैं, you chose a very different path of connecting with people. How has that been for you guys? हर्ष, दैट वाज योर आइडिया. बताओ. आइडिया इज वुड बी अ फैंसी वर्ड बट मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था. हमेशा अपनी बात पहुंचाने के लिए और कोई तरीका मेरे को मिला नहीं है. तो जब मुझे अपनी दंगे एक फिल्म थी उसके बारे में लोगों तक बात पहुंचानी थी तो मैंने पैम्पलेट बांटे थे कॉलेजेस में. जाके घुस जाता था मैं कॉलेज में एंड बांटने लगता था. जब मुझे सनम तेरी कसम री रिलीज़ करानी थी तो मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस के नीचे जाके चिल्लाया कि प्लीज़ सर री रिलीज़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. ये फिल्म जब मुझे लगा कि मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ तो मुझे लगा कि घर बैठ के ट्विटर पे तो मैं नहीं हूँ बट इंस्टाग्राम पे लिख देने से नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा. सो उसे प्रमोशन नहीं कह सकते क्योंकि वो फिल्म के बाद था, रिलीज़ के बाद था. तो उसके पहले तो हम लोग कहीं गए ही नहीं. तो देन आई वांटेड टू गेट डाउन ऑन द ग्राउंड लेवल जहाँ पे एक्चुअल लोग रहते हैं जो टिकट खरीदते हैं. सो उन लोगों से मैं मिलके और पसीने में मिलके थैंक यू बोलना चाहता था. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू कन्वे दैट बट आई फील कि जहाँ पे पसीना है वहाँ पे सच्चाई है. एंड आई वांटेड टू मीट देम व्हाइल आई एम ऑल्सो स्वेटिंग एंड दे आर ऑल्सो स्वेटिंग एंड आई वांटेड टू से थैंक यू व्हाइल स्वेटिंग. First round, तो how has that been for you? पहले पंजाब में फिल्मों में ऑफ कोर्स लोगों के बीच जाकर फिल्में प्रमोट करी हैं. बट ये क्योंकि प्रमोशन नहीं था एक्चुअली, ये सिर्फ लोगों से मिलना था. To express how thankful we are, how happy we are and to share that happiness together. बहुत ही overwhelming, बहुत ही amazing experience and I think कि I will always cherish the days that you know I was there and I could experience the love in person. तो बहुत नया था. रिलीज़ के बाद आप जाके लोगों से मिल रहे हैं. यूजुअली एक्टर्स पहले जाते हैं, मैंने भी वो किया है, लेकिन इसमें अलग था. तो वो एक खुशी थी फैंस के बीच में भी और हमारे बीच में भी. तो इट वाज अ न्यू थिंग एंड आई रियली एंजॉयड मीटिंग ऑल ऑफ देम. Also, Harsh, मैं एक podcast सुन रही थी सौरभ सचदेवा के साथ आपका, where you said that, correct me if I'm wrong, मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ, आपने जॉन एब्राहम को कोई आप पार्सल देने गए थे and you were sweating and all of that and suddenly there's like a whole full circle happening where you're promoting the film with him. How has that been for you? तो घर से भागने के बाद ये कहानी वैसे काफ़ी बार मैं बोल चुका हूँ बट घर से भागने के बाद सबसे पहली चीज़ ये होती है खाना.
जिसके लिए चाहिए होते थोड़े पैसे, जिसके लिए चाहिए होती है सैलरी, जिसके लिए चाहिए होती है जॉब, तो ये सब नहीं था. सो आई वॉज डूइंग ऑड जॉब्स जिसको बोलते हैं, मतलब छुट्टा काम, किसी ने कुछ काम दे दिया. तो उसमें से सबसे पहले शुरुआती में लोग सबसे इजीली आपको कोई काम चाहिए ना, तो वेटर का काम जल्दी मिलता है, उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती, टेबल बस आपको सर्व करनी होती. वो शुरू किया 10 रुपये पर डे और एक छोले चावल का प्लेट, ये मेरी सैलरी थी. फिर मैंने साइबर कैफ़े में रजिस्टर, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ठीक है तो मेरे को ना रजिस्टर मेंटेन करने का काम जल्दी मिलता था एसटीडी बूथ में, और साइबर कैफ़े में मुझे 10 रुपये 20 रुपये पर डे पे काम मिला. 2002 की बात है. और 2004 में मैं डिलीवरी बॉय था, छुट्टा ही काम कर रहा था मैं. तो तब किसी ने मुझे एक हेलमेट डिलीवर करने का काम दिया यामाहा शोरूम से हायत रीजेंसी. तो जब मैं गया तो मुझे पता चला कि जिनके लिए है वो मिस्टर जॉन इब्राहिम. तो मुझे उनकी मैनेजर ने कहा कि वेट करने बोला है. तो मुझे लगा कुछ मेरे से गड़बड़ तो नहीं होगी, कोई स्क्रैच पैच तो नहीं आ गई, कुछ डांट पड़ने वाली है. तो फिर उतने में जॉन सर लॉबी में आए, और वो गरम मसाला वाला टाइम था उनका, धूम गरम मसाला. एंड आई वॉज फीलिंग लिटिल ऑकवर्ड विद द डिस्टेंस बिकॉज आई वॉज स्वेटिंग. तो वो ऑकवर्डनेस थी, मैंने ऐसे हेलमेट उनको दे दिया था, और उन्होंने थैंक यू बोलने के लिए मुझे रुकाया था एक्चुअली. तो मुझे उस दिन मुझे इट चेंज्ड समथिंग इन मी कि ओके, दिस स्टार कैन से थैंक यू टू अ डिलीवरी बॉय. सो देयर वाज अ ह्यूमैनिटी लेसन इन 10 सेकेंड्स. सो दैट्स हाउ आई मेट हिम. 2 साल पहले एक फिल्म मैंने करी जिसमें वो प्रोड्यूसर थे और मैं एक्टर था. एंड I still, when I look at him, he still tells me, Harsh, stop calling me sir. It's been 20 years. But मैं अभी भी उनको वैसे ही देखता हूँ कि मेरे हाथ में हेलमेट है और वो जॉन इब्राहिम सामने खड़े हैं. So I am very grateful. God showed me these 20 years and I respect him more and more every year. जितना मैं और इंडस्ट्री के लोगों से मिलता हूँ सोनम, मुझे और समझ आता है कि इंसान सच में what a genuine ह्यूमन बीइंग इज. तो उतना ज़्यादा मैं हर साल फ़ैन होता जा रहा हूँ. मुझे लगा था कि 20 साल में तो आप नॉर्मल हो जाओगे कि हाँ आई नो ही इज़ अ गुड गाय, बट एवरी ईयर ही सरप्राइजेस मी विद हिज रियल थॉट प्रोसेस. Also, both of you are like touching the highs of highs. You guys are such big stars. But कभी ऐसा like when you look back, कभी ऐसा लगता है कि हाँ, I've made it up. ऐसी वाली feeling आई. Both of you, you are doing like you're तो balancing two industries. नहीं, मुझे बिल्कुल भी, और ये मैं ऐसे कुछ जानबूझकर मॉडेस्ट होने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता. मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे तो कितनी मेहनत करनी है. और अभी चाहे इवन मैं पंजाब की बात करूँ, आई हैव डन लॉट ऑफ फिल्म्स देयर, लेकिन बिफोर एवरी फिल्म आई एम एज एक्साइटेड and I am also nervous at the same time, and I'm trying to figure out that how to make this good, how to make this successful, how to make it better. और किसी भी, आई थिंक, पता नहीं लोगों को दिखने में जो भी लगता होगा, बट आई डोंट थिंक सो. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एज अ पर्सन व्हेन इट्स अबाउट यू नो माई वर्क. आई ऑलवेज फील कुछ तो रह गया, अभी कुछ ये मतलब और कर सकती थी, ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, एंड आई एम ऑलवेज नर्वस. तो ये तो दूर दूर तक मुझे ख्याल नहीं है कि आई हैव मेड इट और आई हैव अराइव्ड, ये तो बिल्कुल भी नहीं है. ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. मुझे शायद मैं उतना डिज़र्व नहीं करती हूँ जितना मुझे मिला है. ये मुझे ऐसा लगता है गॉड हैज़ ऑलवेज फेवर्ड मी, ये मैं पूरी तरह से मानती हूँ. लेकिन आई हैव मेड इट तो बिल्कुल भी है ही नहीं. ऐसा दूर दूर तक मुझे ख्याल भी नहीं आता. मैं इतना समझदार नहीं हूँ सोनम की तरह. मुझे 2 बार लगा था इससे पहले कि आई मेड इट. दोनों बार मैं मुंह के बल गिरा हूँ. तो जब सनम तेरी कसम पहली बार आई थी तो मुझे लगा था वाह, सब कहते हैं कि फिल्म आ गई है, हिंदी फिल्म आ गई है, बॉलीवुड फिल्म, यू मेड इट. मैंने कहा अच्छा, तो अब तो लाइन लग जाएगी. तो आज जब मैंने ऑलमोस्ट बैग करके प्लीड करके रिलीज़ करवाया फिल्म, तो जब वो उसकी 40-50 करोड़ रुपए की जब कमाई हुई तो मुझे लगा वाह, हो गया. तो फिर मुझे सुनाई दिया मार्केट में कि अरे ये तो तुक्का लग गया हर्ष का, लड़का अच्छा है. everyone said nice things about me in the industry. They were all warm to me, but वो business wise ना उन्होंने कहा ये तुक्का लग गया. तो सेकंड टाइम फिर मुंह के बल में गिर गया. जब वो तो आई मेड इट मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है. तो वो अब मुझे लगता है कि दीवानियत भी आई, आप लोगों ने फिर टिकट खरीद ली. एक ही साल में 2 बार लोगों ने मुझे
कोशिश कराए कि मैं फील करूँ आई मेड इट, बट अब मैं इतना सीख चुका हूँ कि नेवर टू नेवर से दैट वर्ड एवर अगेन। अब मुझे पता है कि अगला साल मेरा और भी अलग तरीके की दिक्कतें आएंगी, तो उसको हैंडल करने की मैं रोज़ कोशिश करता हूँ कि अपने आप को इतना सक्षम करूँ कि आगे जो इश्यूज आएंगे, जो अपहिल जो टास्क होगा मेरी लाइफ में, उनको मैं हैंडल कर सकूँ। Also, आप ये बोलना चाहूंगी कि people are actually tagging you as the next great romantic hero. मैं तो अपने घर की बात बता रही हूँ। President of Ashik community. नहीं, serious? That's such a soul line. I didn't make it. People made it. Please accept this. This is a beautiful title, President of Ashik community. Why would you not accept that? So does that come with a sense of validation, or does that tag actually add pressure to you? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा भाई को तो ये लगता है, मैं अभी just telling her about my brother, and he तो loves you guys, इसमें लेकर ही नहीं, फैन हो जाता है यहाँ पर, फैंडम मोमेंट। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है मीनाक्षी दास, उसने मुझे कुछ ऐसे भेजे थे, तो उसमें लिखा था टूटे दिल आशिकों के आइकॉन एक था, और दूसरा था हाँ एक और था कि दिल टूटे आशिकों का मसीहा, ऐसे कुछ था ये था। बट मैंने जो एक्चुअल टूटे दिल आशिक आइकॉन देखा है लाइफ में, जिससे मैंने 16 साल ट्रेनिंग ली है, वो मेरे पिताजी थे। एंड the problem with talking about him on a interview is that it could be taken in a wrong context, you know. But I saw this man after he got divorced with my mother. I saw him even while he was trying to make it work. I saw the efforts that the man made. Today he's no more, but I saw him longing for that connection. And as a child I used to ensure कि मेरे फादर को अनकंफर्टेबल नहीं लगना चाहिए कि मैं उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ एज अ चाइल्ड, यू नो. सो आई ऑलवेज मेड श्योर दैट ही डजंट नो दैट आई एम लुकिंग एट हिम. बट आफ्टर माई मदर एंड हिम गॉट सेपरेटेड, आई सॉ हिम try and fail 5 to 6 times with different and souls. So all lovely people, all beautiful people, but I have seen that longing. तो मेरे लिए टूटे दिल आशिकों का जो मसीहा है वो मेरे पूज्य पिताजी हैं. बट ये जो टैग आपको दिया जा रहा है कि नेक्स्ट ग्रेट रोमांटिक हीरो, वो आपको एक वैलिडेशन की तरह लगता है या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है या प्रेशर लग रहा है इस चीज़ का? I feel that is the genre that I was born for because of 3 things. One, the pain that God gifted me in my childhood. 2, the filmmakers who gave me those films, those opportunities, like Sanam Teri Kasam, Diwaniyat. And 3, the audience who gave me validation that हाँ तेरा जो पेन था, वो जो तुझे फिल्म मिली, तूने वो पेन उसमें अप्लाई किया और ये ले टिकट के पैसे. So these 3 aspects have made it a full circle for me, and I feel कि जो it's a gift when you get a childhood with some sort of whatever lessons, and then how you extract that for your passion. So all these 3 things have come together and I feel great. कोई मुझ पे प्रेशर नहीं है क्योंकि मैं अपने करियर को भी उतनी ही शिद्दत से प्यार करता हूँ जितना विक्रमादित्य आदा से करता था, और आदा जिस स्ट्रेंथ से मना करती थी, मेरा करियर ने भी मुझे उतनी बार मना किया है. बट मैं हर साल उतनी ही शिद्दत से अपने करियर को आई लव यू बोलता रहूँगा. Also, Sonam, you're balancing, like I just said before, you're balancing 2 industries. Does it ever get too much? No, I don't think so. Money and work. Like, अब छुट्टी दो यार, छुट्टी चाहिए. Well, this year was very, it pleasantly surprised me actually. But as an artist, I always dreamt of doing Hindi films. I am forever grateful for what Punjabi cinema gave to me, what it contributed in my life, in my career. But I was born in Uttarakhand, I was raised in UP, and I worked in Punjab. तो हिंदी फिल्म्स देख के मैं बड़ी हुई और पंजाबी फिल्म्स में मैंने काम किया, लेकिन हर बाकी जैसे आर्टिस्ट हैं सबकी तरह मेरा भी सपना था कि मुझे बड़ी ऑडियंस मिले, मैं भी हिंदी फिल्म्स में काम करूं, ऐसे गाने करूं, ये गाना
काश मैं करती, ऐसा सीन शायद मुझे मिलता, ऐसा रोल मिलता. तो ये सपना था, बट मैं हमेशा अपने आप को ये बोलती थी ओके, उस चीज़ की तरफ काम करना, एंड लेट जस्ट बी ग्रेटफुल, लेट मी जस्ट थैंक गॉड फॉर व्हाट आई हैव राइट नाउ, यू नो, बिकॉज it's very easy to say thank you when you get it, but you know, to say thank you, क्योंकि मैंने ये कहते हैं कि जब आप छोटी चीज़ में थैंकफुल होते हैं तो फिर आपको बड़ा दिया जाता है. दैट्स व्हाट गॉड सेज, ये मैंने पढ़ा था. सो आई ऑलवेज ट्राइड कि मैं उसमें थैंक यू बोलूँ, ताकि मुझे जब मैं बड़े के लायक हो सकूँ. सो आई ड्रीम्ड ऑफ दिस मोमेंट, आई ऑलवेज dreamt of doing Hindi films. It's happening. Yes, it just is, I think, a new season, new chapter in my life, कि इसी साल 1 नहीं 2 नहीं 3 मेरी हिंदी फिल्म्स आई. तो अब पंजाब में भी मैं काम कर रही हूँ. ऐसा कभी ओवरवेलमिंग नहीं हुआ. बीच में थोड़ा डेट्स का हो रहा था. आई वॉज गेटिंग अ बिट स्ट्रेस्ड आउट, बट देन आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ इट एक्चुअली. दुलकर सलमान, अक्षय कुमार और सोनम बादशाह, ये लोग कभी काम के लिए सकते नहीं और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब मैनेज करते हैं. ये 3 लोग इंस्पिरेशन इस कंट्री के लिए. ये सारी आप मुझे language किससे में- कंपेयर कर रहे हो हर्ष? इस मामले में तो कर ही सकता हूँ. फिल्म शुरू होने से पहले इनकी एक फिल्म आ रखी थी पंजाब में, फिल्म खत्म हो रही थी एक और फिल्म की. मैं कह रहा हूँ इट्स लाइक अ फैक्ट्री. So these 3 people are India's example, shining example of how you can manage, you know, if you're burning with fire, how you can manage multiple level of work. I'm almost done with my interview. Is there anything else you'd like to add to this? That was a very sweet and simple interview. Yeah, I think we have covered